पाठ 3। कोयल हो गई काली। बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से सारा जंगल गूंजता रहता था। सब पक्षियों की सरदार थी एक सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो सुनहरे पंखों वाली कोई परी हो। जब वह नीले आसमान में अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ती थी, तब जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर मुग्ध होकर उसे देखने लगते। वह जंगल की शान थी। उसके रंग रूप और चमकीली आंखों की सभी प्रशंसा करते थे। इतना ज्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया स्वयं को जंगल की रानी समझने लगी थी। सब उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारने लगे। सोनल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब चाहती तब नीले आकाश में मनमानी करती हुई लंबी उड़ान भरती। एक बार अपनी सुंदरता के घमंड में उड़ती हुई वह आकाश में बहुत ऊंचाई पर चली गई। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बहुत ऊंचाई पर आ गई है। उसके मन में ऊंचा और ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। अचानक वह जोर से चीख उठी, उई माँ बचाओ! सूरज की गर्मी ने सोनल को जला डाला। उसका सुनहरा शरीर झुलस गया। सुनहरे पंख काले पड़ गए। चीखती चिल्लाती तथा दर्द से छटपटाती वह बूढ़े बरगद की टहनी पर आ गिरी। बूढ़े बरगद ने उसे प्यार से सहलाया, उसकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद वह थोड़ी ठीक हुई, परंतु वह उदास रहने लगी। उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसको उदास देखकर बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये खराब हो जाते हैं। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें अच्छे गुण हो। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी और सभी से मीठे बोल बोलोगी, तो काली होने पर भी फिर से सबकी दुलारी बन जाओगी। तभी से सोनल ने मीठी बोली में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे।